ऐ लोगों, मेरी बात सुनो और जल्दबाजी से काम मत लो, ताकि मैं तुम्हें नसीहत करूं जो तुम्हारा मुझ पर हक है और तुम पर हुज्जत तमाम कर दूं। बस अगर तुम इंसाफ से काम लो तो फलाह पा सकते हो। भला कहाँ? उसके जनाजे पर। लगता है धूप में दिमाग खुश्क हो गया। क्या करूं? कहते हैं जो कुछ इब्ने सबीह के पास था सब सिपाहियों ने लूट लिया। और उसका घोड़ा वगैरह? खलीफा से खयानत करने वाला काफिर हरबी है और उसका माल हलाल है। ये लश्कर माल हराम से सैर नहीं हो रहा। वो हलाल को छोड़ेंगे। यहां रुकने से मेरा मसला हल नहीं होगा। लूट मार करना इस लश्कर का शेवा है। शायद उसके घर का पता चले। फजूल में अपनी जान गंवा बैठोगे। खुदा की कसम, फजूल में नहीं। ये विरासत मेरी और मेरी मां की आखिरी उम्मीद है। अपनी अक्ल से क्यों काम नहीं लेते? हमारा का कातिल आया हो गया है। वो कातिल को ढूंढने में देर नहीं करेंगे। मैं वो अमानत लिए बगैर नहीं जाऊंगा। चाहे तुम्हारी जान भी चली जाए। जिस तीरंदाज के तरकश में तीर खत्म हो जाए, उस निहत्ते को मौत से मत डराओ। लोग जंग में मसरूफ हैं और आप दोनों बहस में मसरूफ हैं। तुम जंग छोड़कर क्यों आ गए हो? जंग बस खत्म ही होने वाली है। हुसैन के पास गिनती के बस चंद साथी रह गए हैं। वो भी एक एक करके मारे जा रहे हैं। मैं जंग के लिए कुछ जरूरी सामान लेने के लिए आया हूं। वो मैदान जंग के हालात से बाखबर है। उससे इब्ने सबीह के बारे में पूछो। तुमने तो कहा था उसे लूट लिया गया। शायद कोई नई बात पता चले। इब्ने सबीह की कोई खबर है? जनाब इब्ने कर्जा ने उसे अबदी नींद सुला दिया। जानता हूं। उसके जनाजे का पूछ रहा हूं, कहां है? उसको नहीं छोड़ा, सब कुछ लूट कर ले गए। यहां नहीं, बाहर घोड़े के पास। घोड़े के पास। इन सबको ले जा रहे हो? सबको तो नहीं, कुछ वहां पर भी रखी है, और अगर जरूरत पड़ी तो इन्हें भी ले जाऊंगा। क्या सिपाहियों के लिए सिक्के भी हैं? हां, इस जंग में खलीफा खर्च से दरेग हरगिज नहीं करेंगे। हुसैन का काम तमाम हो गया? थोड़ा सा रुको, उन सब के सर नेजों पर देखोगे तुम। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं आया हूं ये नाल अपने साथ ले जाऊं अपने आखिरी फरीजे के अंजाम के लिए। मर्दों की तरह हुसैन से तलवार के साथ लड़ो। लाशों पर घोड़े दौड़ाना कोई बहादुरी नहीं है। हमारा काम हुक्म मानना है, चाहे वो तलवार से हो या फिर चाहे वो लाशों पर घोड़े दौड़ाना हो। पानी, थोड़ा पानी चाहिए। सिपाहियों को कितने सिक्के मिलेंगे?
सब सिक्के नहीं लेंगे। उनमें कुछ ऐसे सिपाही भी मौजूद हैं जो हुसैन के कत्ल को खुदा की खुशनुदी का बायस समझते हैं। और बाकी के लोग? सरदार तो लेंगे ही, और जो हुकूमत के लश्कर का हिस्सा नहीं, उन्हें कोई नुमायां काम करना होगा। मेरा नाम अगर फेरिस्त में लिख दो और उसके साथ साथ कुछ मेरे बारे में भी लिख दो, तो क्या मुझे कुछ सिक्के मिल सकते हैं? हुसैन के मुकाबले में आना चाहते हो? तुम क्यों हर बात को उसी तरफ ले जाते हो? मैं लश्कर के आखिर में खड़ा होऊंगा। इस हजारों के लश्कर में जो तीर तलवार से मुसल्ला है, मुझे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा? मुझे कौन देखेगा? खुदाए हुसैन भी नहीं देखेगा तुम्हें। मैं लिबास जंग पहनूंगा ताकि कोई सरदार मुझे देख ले और मेरा नाम सिपाहियों की फहरिस्त में शामिल हो जाए। यही इब्न कर्जा मेरी तायद करे कि मुझे लिबास जंग में देखा तो काफी होगा। इस तरह खाली हाथ घर वापस नहीं लौटोगे। इस खानदान की सखावत और मेहरबानी को कौन नहीं जानता? हुसैन मेरी बेचारगी को देखकर मुझे माफ कर देंगे। मेरा बाप कहता था कि माफ कर देना अली का शेवा था। हुर को भूल गए हो? हुर ने हक की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर दी। उसने हुसैन का रास्ता रोका। मैं सिर्फ जंगी लिबास पहनूंगा। अगर हुसैन ये जान ले कि चंद सिक्कों के साथ किसी मरीजा की जिंदगी बच सकती है तो इजाजत नहीं देंगे। तुम्हारा बाप यहां होता तो क्या करता? अभी तो नहीं है। उसकी आखिरी निशानी भी इब्न सबीह के साथ ही नाबूद हो गई। कातिबे आजम ने खलीफा के माल पर ईमान को तरजीह दी। उसकी वसीयत पर अमल कर रहा हूं जो मां की खिदमत में कोई कमी नहीं आने देता। तुम्हारे बाप ने मकाम और मंजिलत छोड़कर कम पर कनात की। मुझे और मेरी मां को अब वो कम भी नसीब नहीं। चाहते हो अब वो कमी खूने हुसैन से पूरी करो? नहीं, खुदा की कसम, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। क्या करूं? पानी। फुरात की आवाज सुनाई नहीं देती। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा। खेमे में मौजूद सरदार जो जख्मी था अभी तक जिंदा है? तुमने खुद ही उसके जख्मों पर मरहम लगाया था। कहते हैं कि यहाँ और पानी नहीं बचा। मेरा नाम फेरिस्त में लिखोगे? याद करो मेरे बाप का, तुम पर कोई तो हक होगा। बेशक बड़ा हक है, लेकिन इस हक के अदा करने का ये मतलब हरगिज नहीं कि उनके बेटे का नाम यजीद के सिपाहियों में लिखूं। मैं चाहता हूं मेरा सिर्फ नाम लिख दो। ये इतना आसान नहीं है। किसी को गवाही भी देनी होगी कि तुम्हें देखा है। जंगी लिबास पहनूंगा, उनकी नजरों के सामने तलवार हमाइल करूंगा। फर्जंद अली के मुकाबले में सही नहीं कर रहे।
क्या देख रहे हो? संदूक यहां पड़ा है, इसमें जंगी लिबास और ज़रा मौजूद हैं, पहन लो। जंग के लिए जा रहे हो? अगर हुसैन तक पहुंचो तो उस पर मेरी तरफ से जरूर वार करना। हुसैन के साथी मारे गए हैं। मैंने जब मैदान की तरफ निगाह की तो मुझे हुसैन के इर्द गिर्द मस्तूरात इकट्ठी हुई नजर आईं। हुसैन ने अपने सब बेटों का नाम अली रखा है, जैसे उसे मालूम नहीं कि लोग किस कदर अली से बुग़्ज़ व किना रखते हैं। अली का नाम बाइस बना जो ये सिपाही जोक तर जोक शामिल हुए। काश ये लश्कर हक की खातिर जमा होता। हक हमेशा खलीफतुल मुस्लिमीन के साथ है, चाहे वो अब हो या गुज़श्ता खुलफा का जमाना हो। अली क्या गुज़श्ता खुलफा में से नहीं थे? आप जो कहें सही। अली से बुग़्ज़ रखना गलत, लेकिन खलीफा का बेटा तो दीन का मुनकिर हो सकता है। हुसैन ने अपने नाना के दीन को छोड़ दिया है। अच्छा, तुमने खुद नमाज के दौरान तीर चलाने का हुक्म दिया। ये कैसा मुर्तद है जो तीरों के साए में नमाज कायम करता है? अगर मेरे जिस्म में ताकत होती तो यहीं पर तुम्हारा सर जुदा कर देता। तुम कैसे खलीफा के भेजे हुए हो जो हुसैन की इस तरह से हिमायत कर रहे हो? अली अकबर हुसैन के सामने इतना बेताब क्यों है? यकीनन वो उनसे जंग की इजाजत तलब कर रहा होगा। हुसैन उसकी जिंदगी के लिए फिक्रमंद है। वो हम शक्ल पैगंबर हैं, नजरों से दूर कैसे जाने देंगे? हुसैन का बड़ा इम्तिहान है अली अकबर से जुदाई। क्या अली अकबर मारा गया? उसने खूब जंग की। काश मैं मैदान में होता और अली अकबर के गम में हुसैन को टूटते हुए देखता। बहुत अच्छा हुआ कि टूटते नहीं देखा। जब वो ठहर ठहर कर अली अकबर को मैदान जंग से ले जा रहा था, खलीफा से जंग का अंजाम कामयाबी मोमिनों से खुदा का वादा है। तो जंग के ओहद में
उसकी बात अलग है। मोमिनों से खुदा का आखिरी कामयाबी का वादा है। हर फातिह लश्कर जरूरी नहीं कि हमेशा वो हक पर ही हो। जो भी है, खुदा कुफार के लश्कर को कभी गालिब नहीं होने देता, कभी नहीं। इस बयाबान में कुफ्र किस तरफ है? तुम्हारे लिए वाज़ेह नहीं है? हुसैन खुदा के दीन से खारिज हो गया, दीन से खारिज शुदा काफिर है। हुसैन ने फकत खलीफा की बैत नहीं की, उसे काफिर मत कहो। तुम अपनी जबान से खलीफा का साथ दो। जुबान तो अक्ल की मातहत होती है। बात शऊर में पैदा होती है और जबान से जारी होती है। तुम्हारे दिल में खलीफा के लिए मेल है। झूठ बोलते हो कि खलीफा ने यहां भेजा है। आज मेरा दिल इख्तियार से बाहर है। जब मेरे हाथ में आएगा तो मारपीट कर इसे साफ कर लूंगा मैं। जख्म खुल गया है। यही जख्म मेरी जान लेगा। उसी लड़की को बुलाता हूं जिसने पहले जख्म पर पट्टी की थी। उठो, कुछ करो ताकि मैं हुसैन की मौत को देखने तक जिंदा रहूं। जिंदगी से दिल भर गया है। ये अकल के अंधे क्यों नहीं समझते कि हुसैन दीन से खारिज नहीं? उस मक्कार से बहस करने का कोई फायदा नहीं। बहुत चालाक आदमी है। अगर तुमने उस मक्कार आदमी से और ज्यादा बहस की तो वो तुम्हें आश्कार कर देगा और तुम्हारा राज फाश कर देगा। फजूल बातें मत करो यहाँ। फजूल नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम किसकी तरफ हो तो तुम्हारा खून मुबाह है। अगरचे इब्ने करजा कुछ समझदार लगता है, बस ये दुआ करो कि वो जिंदा न बचे। अगर वो बच गया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। कहा? इब्ने करजा की पट्टी के लिए। उसके इलाज के लिए? ईमान जिसे छूकर भी नहीं गुजरा। और तुम्हारे अपने मुताबिक अगर जिंदा बच गया तो मुझे मार डालेगा या मेरा राज फाश कर देगा। अगर उसकी पट्टी न हुई तो और बुरा होगा। अगर बच गया तो कोई दूसरी राह निकालेंगे। उम्मे सईद, उम्मे सईद, मरहम पट्टी करने वाली लड़की को बुलाओ। नहीं पता कहाँ है। यही खैमे में वो गिरियाजारी करती रही और फिर कहीं चली गई। वो यहाँ नहीं है। तुम भी यहाँ से जा रही हो उम्मे सईद? मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि कूफा के सिपाहियों का खौफ मुझे फरार नहीं होने देता। यहाँ से मुझसे जख्मियों के खैमे में जाने को कहा गया है। वहां उनके लिए खाना बनाना है मुझे। मुझे तो ऐसा लगता है कि जख्मियों की तादाद बढ़ गई है, इसलिए इसे वहां के लिए बुलाया है। उमर इब्ने साद के सिपाहियों की तादाद बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों की कमी से फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मार डालूंगी मैं। तुम ये खंजर नहीं देख रहे? ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? ये सिपाही अगर यहाँ ना होता तो अपने ही लश्कर के हाथों मारा जाता। ये तेजधार खंजर क़सास लेने आई थी। तुम मुझसे क़सास लोगी? अपने बाप का क़सास लेने आई थी।
तुम्हारे बाप को क्या इसने कत्ल किया है? कौन खबीस था तेरा बाप? तुम्हारी जुबान भी तुम्हारे हाथ की तरह बेलगाम है। मुंह बंद करो अपना। नहीं जानती किससे बात कर रही हो? अपने बाप के कातिल से। किस जंग में? आज इसी जंग के लश्कर में। तुम क्या इब्ने सबीक की बेटी हो? तो वो तुम्हारी खातिर मरते वक्त जिंदगी की भीख मांग रहा था। अपना नापाक मुंह बंद रखो। खामोश। यहां चिल्लाओ मत लड़की। खाइन की नस्ल भी खाइन ही होती है। काफी नरमी बरत ली। लश्कर के एक सरदार की जान लेने की कोशिश की। सजा मौत है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यहाँ इसका खून क्यों बहाते हो? खेमे के बाहर इसका सर जुदा कर दो। शायद इस हमले के पीछे हकीकत कुछ और हो। तुम खेमे के बाहर इसे बांध दो। तुम्हारा बाप अली का पैरोकार था। मैं भी अली के चाहने वालों में से हूँ। मैं भी अली के चाहने वालों में से हूँ। जल्द ही अपने अंजाम को पहुंचोगी। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। छोड़ दो। कुछ सिक्के हैं तुम्हारे पास? बस यही है मेरे पास। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा बाप इब्ने साद के लश्कर में होगा। मजबूरी में आया था। और तुम? अपने बाप का ख्याल रखने के लिए। इस जंग में कोई मकाम मुसीबत से खाली नहीं। मेरा बाप लड़ने नहीं आया था। फिर क्यों वो जंग की अगली सफों में गया? जब से हम यहाँ आए बहुत परेशान था। परेशानी हुसैन के लिए? वो हुसैन का आशिक था। हुसैन की नुसरत के लिए मौके की तलाश में था। विरासत में उसने कुछ छोड़ा? लूटने आए हो? तुम्हारा बाप इसको जानता था? उसका खलीफा के जासूसों से कोई सरोकार नहीं था। ये जासूस नहीं है। ये कातिब आजम का बेटा है। वही जो कुछ अरसे पहले मारा गया। क्या कातिब आजम की कोई अमानत तुम्हारे बाप के पास थी? इसीलिए जब से आए हुए अपने सबीक को ढूंढ रहे हो। उस अमानत के बारे में कुछ जानती हो? वो उस अमानत को हमेशा अपने पास रखता था। और कल जब वो पानी लेने के लिए आया था तो उसने अमानत मेरे हवाले कर दी। कहा एक दिन कातिब आजम का बेटा वो अमानत लेने आएगा। अब वो कहाँ है? काश समझ जाती कि अमानत को खुद से दूर करने का मतलब था कि अब वो जिंदा नहीं रहेगा। वो अमानत अब कहाँ है? मुझे कैसे पता चलेगा कि वो तुम ही हो?
इस निशान को पहचानती हो? उसने कहा था कि निशाने कातिब आजम वो अपने साथ लाएगा। मेरे बाप की आखिरी निशानी और मेरे बाप की वसीयत। उस खेमे के किनारे पर जहां पर उम्मे हसन को बांधा था, वहां एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है। उस पत्थर को हटाकर देखो, तुम्हारी अमानत वहीं पर दफन की है। तुम हो बेटा, अब तुम्हारी बारी है। तकदीर ने फैसला किया है और अब तुम्हें मौका मिला है बेटा। आज दुनिया का आखिरी दिन है। आज सब आएंगे, आसमान और जमीन एक हो जाएंगे। जमीन में बेचैनी महसूस नहीं कर रहे बेटा हसन? ये नजरें दिखाई नहीं दे रही जो तारीकी में गुम है? दिन रात हम पर ध्यान रखे हुए हैं। कयामत का दिन है। कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हानिया को जब कैद किया तो इसे बाहर निकाला फिर, ताकि किसी और के हाथ न लग जाए। बेटा तुम मुझे देख रहे हो? मुझ पर बड़ा एहसान किया है। अगर तुम्हारी अमानत में कोई खयानत नहीं हुई तो यह सब हानिया की बदौलत है। इसमें कोई शक नहीं। कातिब आजम का बेटा क्यों इस खतरनाक जंग में यह अमानत लेने आया है? मुझे पहचान गए हो? उसी वक्त जब तुमने अमारा का काम तमाम किया। डरो मत, किसी को नहीं बताया। यही वजह है कि तुम अभी तक जिंदा हो। क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि हानिया को निजात दिलाओ तुम। उस खेमे के सिपाहियों का क्या करूं? हानिया जब यहां आई थी तो यह तय हुआ था कि वो और उसके बाबा हुसैन के पास जाएंगे। ये गैरत का तकाजा नहीं। मेरा इस लड़ाई से कोई सरोकार नहीं। मैं आया था कि अपने बाप की अमानत लेकर अपनी मां तक पहुंचा दूं। और मेरे यहां आने का मकसद यह है कि हानिया को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। अगर उसे निजात दिलाना चाहते हो तो मैं मदद कर सकता हूं। मैं तुम्हारी मदद पर कैसे एतमाद करूं? हां, जो महज चंद सिक्कों के लिए अपना नाम यजीद के लश्कर में लिखवाना चाहता है। तुम भी उसी लश्कर के सिपाही हो? मैंने ये जंगी लिबास इसलिए पहना था कि हानिया और उसके बाबा को हुसैन तक पहुंचा सकूं। अब तो वो नहीं रहे। खुद हुसैन के पास चले जाओ। फिलहाल मेरा मकसद सिर्फ हानिया की जान बचाना है, जिसकी खातिर मैं यहां तक पहुंचा हूं। यानी तुम्हारा हुसैन से कोई ताल्लुक नहीं? और तुम्हारा ताल्लुक है? हानिया अपनी अमानतदारी पर कायम रही और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। सवार इब्ने मुनम कहाँ है? अबू शुजा उसे ले गया। जंग से कोई खबर? अली के बेटे अब जंग के लिए आने वाले हैं। अब्बास? नहीं, उसके भाई। वो भी मर्दे मैदान है, मगर अब्बास जैसे नहीं। हुसैन जब आए मुझे जरूर बताना। अली अकबर को दिखा था। हसन के बेटे को भी तलवार हमाइल करवा के जंग में भेजा। कासिम? हुसैन जंग में भेजने के लिए राजी नहीं था। कासिम के पास अपने वालिद की कोई तहरीर थी। हुसैन ने उसे पढ़ने के बाद इजाजत दी। उसके चेहरे पर तो अभी दाढ़ी भी नहीं निकली। उसे जंग का क्या इल्म? लश्कर वाले भी यही कह रहे थे। उसने बहादुरी से मद्दे मुकाबिल को ललकारा। उस तहरीर में क्या था? आज के दिन के लिए हसन की तरफ से अपने बेटे के लिए कोई पैगाम था। कोई भी सिपाही आसानी से उसका काम तमाम कर सकता था।
अजरक शामी का भी यही ख्याल था। क्या वो खुद घोड़े पर सवार हुआ? पहले उसके बेटे जंग के लिए आए, मगर कासिम ने बहादुरी से एक एक करके सबको शिकस्त दे दी। लानत हो अजरक पर, अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करने पर। अब खुद अजरक कासिम से लड़ने की तैयारी कर रहा है। कासिम मैदान में है अभी? पूरी बहादुरी के साथ ललकारते हुए मैदान में अपने चचा हुसैन की एक निगाह से उसका जोशो वलवला बढ़ जाता है। कासिम की लड़ाई को तहरीर करना जरूरी है। उठ जाओ। पहले दवात भर लो, फिर मैं भी आ रहा हूं। तुम्हारे बाप की विरासत कहाँ है? कहाँ गुम हो? मैं समझा शायद बाप का खजाना देकर वापस चले गए होगी। संदूकचा खाली था। खयानत की है? मेरे बाप ने खाली ही दिया था। मुझे खुद अंदाजा होना चाहिए था कि कातिब की विरासत तहरीर है, ना कि मालो ज़र। यही चंद जुमले विरासत है मेरी।